मौजूद हैं कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पक्कनपुर, शिक्षा क्षेत्र अरौला, जनपद आजमगढ़ में। यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका परिचय? जी, मैं कृष्ण कुमार शुक्ल, सहायक अध्यापक। तो सर, आपने विज्ञान की प्रदर्शनी लगा रखी है और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहा जाता है विज्ञान का युग है, विज्ञान का विस्तार है और विज्ञान से हो रहा नर नारी का कल्याण है। विज्ञान तो विज्ञान से ही हमारे जीवन में जो अनेक सुविधाएं आ रही हैं जी, तो वो सब विज्ञान की देन है। मोटर और पंखे का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, ये सब बहुत ही आवश्यक अंग था हमारे समाज के लिए और उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। तो उसकी समझ बच्चों में उसकी समझ कैसे विकसित की जाए, तो हम लोगों की पूरे प्रदेश से 100 अध्यापकों की ट्रेनिंग IIT गांधीनगर गुजरात में बुलाई गई थी। तो राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा चयन करके भेजा गया था। तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ प्रोफेसर मनीष जैन जी की टीम थी और उस विज्ञान के प्रयोगों को सरल माध्यम से बताए हैं, जो मैं आके अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ और इस तरह की एक प्रदर्शनी लगाता हूँ और बच्चे देखकर उसको सीखते हैं और बहुत उनको आनंद भी मिलता है और सीखते भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। दूसरे स्कूल से भी बच्चे आके यहाँ सीख रहे हैं कि देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब जो आधुनिक पद्धति से शिक्षा देने की व्यवस्था है, चाहे वो मॉन्टेसरी पद्धति हो, चाहे वो किंडरगार्टन हो, आप उस तरह की व्यवस्था किए हुए हैं। जैसे हमारे सामने ये बैटरी के माध्यम से फैन चल रहा है। कहने का मतलब जो है कि आप विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। बहुत सरल प्रयोग जी, बहुत सरल भाषा में है, इसको समझना बिल्कुल आसान है। तो इसको आप समझाइए, बच्चों को समझाइए। जी, तो मैं यहाँ से ये देखिए एक पाइप है। चलिए सर, आप एक तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक्स्ट्रा पाइप है जिससे हम जूस पीते हैं, रस। तो इससे पिपीहरी बजा सकते हैं। यह देखिए ऐसे नुकीला काट दिए हैं कैंची से। इस तरह फूंक मारेंगे तो आवाज़ ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह इससे बताया जाता है कि जब यहाँ हम फूंक मारते हैं तो हवा का वेग बढ़ जाता है, तो यहाँ दाब कम होता है और दाब कम होता है तो यहाँ ऐसे ऐसे चिपकता है, खुलता है और कंपन होता है इसमें, तब आवाज़ आती है। तो इस तरह से जब इसका छोटा एक रूप है, यह देखिए एक छोटी पिपीहरी और ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही है और ये भारी आवाज़ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों, ये भारी आवाज़ घर में हमारे किस सदस्य की होती है? पापा की। ये पापा की आवाज़, ये मम्मी की। बहुत अच्छा। तो पापा मम्मी की आवाज़ हो गई। एक किसकी? बच्चों की आवाज़। बहुत अच्छा। तो इस तरह से बच्चे बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। तो देखिए एक कैसे बनाते हैं, मैं एक सरल प्रयोग द्वारा बता सकता हूँ कि यह एक पाइप है और इसमें एक चिड़िया की चोंच जैसे कट लगाते हैं और इसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं तो ये चिड़िया की चोंच जैसे खुल गई और जब इसमें फूंक मारते हैं बजना तैयार हो गया, सीटी बन गई तुरंत। अब आज से अब जब हम लोग अगर आप लोग कहीं फ्रूटी या पेप्सी पिएंगे जूस एक्स्ट्रा पाइप से, तो पीने के बाद पाइप फेंकना मत, पाइप को रख लेना सीटी बनने के लिए। तो इस तरह से विज्ञान के माध्यम से खिलौने। अब इस तरह देखिए, ये जैसे भारी आवाज़ है बहुत, जब इसका कॉलम बड़ा है तो आवाज़ भारी है, छोटा होता जाएगा तो इसकी आवाज़ पतली होती जाती है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती जाती है। तो देखिए कैसे पापा की आवाज़ को मम्मी की आवाज़ में बदल देता है।
इस तरह से ये आवाज़ पतली हो गई, छोटी जितनी होती जाएगी तो ऐसे काटते काटते डर लगता है, यहाँ हाथ में उंगली रखा हूँ कहीं नाक ना कट जाए, तो इस तरह से इसको बचा के, तो इस तरह से हम धुन पैदा करते हैं। और यह देखिए एक इस तरह से बनाए हैं बांसुरी की तरह छेद करके। तो जितने छेद हैं उससे अलग अलग आवाज़ आती है, तो इस तरह बांसुरी भी काम करता है। इस तरह से एक खिलौना देखिए, ये बैलून के माध्यम से जो हम फूंक मारते हैं, वह अब यह बैलून फूंक मार रहा है और एक बज रहा है। तो यह भी खिलौना बाजार में बिकता है, क्यों बच्चों? यस सर। तो इस तरह से हम खुद बनाएंगे तो वो अच्छा लगेगा ज़्यादा। तो अभी आप लोग कल बनाए थे ना रेसिपी, तो घर पे भी ले गए थे? यस सर। बताए अपने मम्मी पापा से? यस सर। बहुत अच्छा। और यह देखिए एक इससे भी ध्वनि पैदा होती है, ये प्लम्बरिंग पाइप है प्लास्टिक की, पीवीसी की, और एक टी है। इस तरफ हम एक पॉलीथीन लगा के बंद कर देते हैं और इसको एयर टाइट करके बंद कर दें कि हवा ना, और यहाँ से जब फूंक मारेंगे तो इससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी। देखते हैं। इस तरह की एक भोपू जैसे आवाज़ बहुत भारी। और एक इस तरह से भी, यह देखिए इस तरह का बनाया है। इस तरह से आवाज़ निकालने के बहुत से खिलौने हैं सर, गांव के और मेलों में, हाँ मेलों में बिकता है, और बच्चे डेली बना के प्रयोग कर सकते हैं और विज्ञान समझ सकते हैं। यह देखिए मेरे पास एक 3-in-1 खिलौना है, इसमें 3 खिलौने हैं। एक तरफ से आवाज़ आएगी, और इस तरफ से जब फूंक मारेंगे तो आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जब इसको पानी में हम करके फुहारा यह देखें फुहारा आता है, तो इस तरह पेड़ पौधों की सिंचाई भी कर सकते हैं। और तीसरा है इसका है कि इस तरह से करके अगर हम ऐसे करेंगे तो ये पानी का फव्वारा बन जाएगा और चारों तरफ, तो बच्चे पानी से भी सीखते हैं। पानी में भीगना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। और ये इस तरह से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में इतने अच्छे लगे हैं। और इस तरह देखिए आप पेपर से एक चिड़िया बनाया हूँ, इस तरह से फ्लैपिंग बर्ड, कि ये मिट्ठू तोता है। आज कह रहा है कि हम भी TLM मेला देखेंगे, धुन कैसे पैदा होती है और जो भी यहाँ मेला में दिखाया गया है मैं देखना चाहता हूँ। तो मिट्ठू तोता भी खुश है। तो इस तरह से ये पेपर फोल्डिंग करके ओरिगामी करते हैं, क्राफ्ट इस तरह से देखिए। तो बच्चे बहुत ही इसको लेकर उत्साहित रहते हैं कि हमको दे दीजिए, मुझको दे दीजिए, मुझको दे दीजिए। तो जिसका जिस दिन बर्थडे रहता है उस बच्चे को दिया जाता है। और यह तो सरल मोटर है, बता ही दिए हैं इसके बारे में। और यह एक डायनमो है, सिरिंज डायनमो। एक सिरिंज पर 1000 फेरे कापर के वायर में लपेटा। अभी ये बिगड़ गया था तो आज रात में ही जाके 8 बजे रात तक 1000 फेरा लपेटा हूँ। और एक LED लाइट है, उसके दोनों सिरों को जोड़ दिया हूँ। और फिर एक चुंबक है मेरे पास। इस चुंबक को इसमें डाल के और जब मैं हिलाऊंगा, इसमें कोई बैटरी या इस तरह से अलग से एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है। और यह देखिए लाइट जल, ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। तो बच्चे भी देखिए इसको कि अरे वाह लाइट कैसे बनती है, यह समझ। तो यह डायनमो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। मेरे हाथ की घुमाने की मेहनत को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यह एक सरल प्रयोग है, इसको हम। और यह एक देखिए चुंबक का है, लेविटेशन, जिसको मैगलेव ट्रेन आने वाली है और बन रही है चीन में।
तो उसका यह सिद्धांत है कि 2 चुंबक इस तरह है, एक चुंबक इस पेन में है, यहाँ थोड़ा सा आधार देते हैं और यह बीच में ऐसे लटकी रहती है, हवा में है। और इसको घुमा देंगे तो थोड़ा सा ये नाचेगी बीगी और कम मेहनत में। तो इस सिद्धांत पर आधारित मैगलेव ट्रेन आ रही है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले। तो अब यहाँ से अगर जाना है हमको मुंबई तो 2.5 घंटे में, तो बहुत ही आसान। और यह एक चुंबक के ही माध्यम से लेविटेशनल पेन स्टैंड है। हम देख सकते हैं कि इस तरह से सेटअप किए हैं कि यह पेन हवा में ही लटकी रहेगी। यह देखा जाता है जब दोनों इसके सिरे में चुंबक में आकर्षण होता है तो थोड़ा दूरी से ही यह इसको स्टैंड कर देती है, यह हवा में ही खड़ा है। छेद हो जा रहा है ना, तो वहाँ ये धस चलिए उसको चलिए ठीक।